Hello everyone, welcome to my YouTube channel Star Coaching Classes. Please like, share and subscribe my YouTube channel. I am विशाल सिंह, योर मैथमेटिक्स टीचर। कि जैसा कि हमारा 6.4 एक्सरसाइज चल रही है, अभी पार्ट नंबर 13 है। तो हमने पार्ट नंबर 12 कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6.4 कम चल रही है हमारी, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर चुके थे एक्सरसाइज 6.4 का। नाउ अब पार्ट नंबर 13 लेकर आए हैं हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारे पास जो एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अब ध्यान से करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अपनी बुक, पेन, पेंसिल, कॉपी निकाल के रखें, डेली बोलता हूँ, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि डी, ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड्स ए बी, बी सी एंड सी ए। देखिए, एक हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी। वॉच केयरफुली, वॉच एंड लिसन केयरफुली। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ठीक है। नाउ जो ए बी का मिड पॉइंट है वो क्या है? डी, दिस। BC का मिड पॉइंट है E, और AC का मिड पॉइंट है F। नाउ ज्वाइन दीज पॉइंट्स। हमने इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये तीनों, ये इस लाइन का मिड पॉइंट है, ये इस लाइन का मिड पॉइंट है। D AB का मिड पॉइंट है, F AC का मिड पॉइंट है एंड E BC का मिड पॉइंट है। नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन। तो क्या कहा गया इसमें? गिवन फाइंड करना है कि फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज। तो फाइंड क्या करना है? सबसे हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। वेयर इज DEF? इसका एरिया एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये फाइंड करना है हमको, ठीक है भाई। ये चीज हमें फाइंड करनी है, क्या होगी इनका जो रेशो होगा वो क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये फाइंड करना है। नाउ अब सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम ध्यान दें, आपने 9th क्लास में देखो हमारे चैप्टर 6 कंप्लीट कर चुके हैं 9th में। तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि हम यदि हमारे पास डी क्या गिवन है कि डी इज द मिड पॉइंट, ऑफ ए बी, ठीक है। देखो, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ई, जो है वो किसका मिड पॉइंट है? बीसी का, ठीक है भाई। तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। नाउ देखो, हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी। तो यदि हम ए सी को बेस लेते हैं, ठीक है, AC को हमने बेस ले लिया, D और E मिड पॉइंट है, तो क्या होगा? ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। ये हमारे पास 6th की थ्योरम है एक, ठीक है। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि यदि 9th में क्या पढ़ा था कि हमने ये वाली AC और ये जो AB और BC लाइन है और AC हमने बेस ले लिया, और यदि ये मिड पॉइंट है और ज्वाइन कर देते हैं तो D इज पैरेलल टू AC होगी, ठीक है। तो यहां से क्या मिला कि DE इज पैरेलल टू AC यदि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। नाउ अब ध्यान से देखो, मिड पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिए। अब उसके बाद हमारे पास, और यदि ये मिड पॉइंट्स हैं और पैरेलल हैं तो ये वाली लाइन इस लाइन की हाफ होगी। मतलब जो DE है वो बेस जो AC हमारे पास उसका हाफ होगा। तो क्या कह सकते हैं यहां से कि DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये दो पॉइंट्स हमें यहां से मिल गए कि DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2DE इज इक्वल टू AC। तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी है कि यदि D एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC और बेस ये है हमारे पास AC,
ठीक है, तो इसका जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगी, ये लाइन पैरेलल होगी। उसके बाद यदि ये पैरेलल है और ये डी और ई मिड पॉइंट है तो बेस के हाफ भी होगी, ये चीज ध्यान रखनी है। नाउ इससे आगे सोल्व करते हैं हम सोल्व क्या करेंगे कि सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल। हम ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल बी, देखो बी ई डी, हमने ट्रायंगल ले लिया बी ई डी एंड ट्रायंगल बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए। ठीक है भाई, हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल लिया बी ई डी एंड ट्रायंगल बी सी ए। नाउ इन दोनों ट्रायंगल लेने के बाद हमारे पास क्या है भाई, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। यदि मैं इसको एंगल 1 एंड एंगल 2 बोल दूं तो क्या बोलेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। इसको एंगल 3 एंड दिस एंगल इज 4, वी कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों है भाई, ये भाई हमें पता है ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और 9th में बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को। और यदि नहीं पढ़ा हो तो चैप्टर नंबर 6 पर जाओ, स्टार कोचिंग क्लासेस, और अपना 9th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ो, वहां से कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को किसे बोलते हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ना है। एंड अब बात करते हैं एंगल बी। देखो हम कौन कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं, बीईडी, ध्यान से देखना है, बीईडी। उसके बाद ट्रायंगल बीसीए, वेयर इज बीसीए, बीसीए मतलब ये एंगल तो भाई दोनों में आया हुआ है, ये एंगल इस छोटे ट्रायंगल में भी है, ये एंगल इस बड़े ट्रायंगल में भी है, तो क्या कह सकते हैं हम कि ये तो एक ही है, इसका मतलब ये कॉमन है। तो वी कैन से दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी वाई, क्यों भाई, लिखना भी पड़ता है, बिकॉज दिस इज कॉमन। नाउ अब हमें क्या मिल गई, 3 चीज मिल गई जो हमें चाहिए थी, और बाकी हम 2 से भी कर सकते थे क्योंकि हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं। कौन सा, हमने जो बीईडी एंड बीसीए, तो बीईडी एंड बीसीए सिमिलर दिखाने थे, हम 2 तरीके से भी कर सकते थे, केवल 2 एंगल मिल जाए, बट अब हमें 3 एंगल मिल गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल बीईडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीसीए, क्यों, क्यों भाई, क्योंकि एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा दिया हमने यहाँ पे। कौन सा क्राइटेरिया लगा दिया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्यों नहीं पढ़ा, अपने ट्रायंगल की वीडियोस में जाओ, पीछे वीडियोस देखो, ध्यान से पढ़ो, ये भी एक सिमिलरिटी होती है एंड ये भी एक सिमिलरिटी होती है। यदि हम 2 एंगल इक्वल दिखा दे तब भी हमारे 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, यदि तीनों दिखा दे तो फिर तो सिमिलर है ही है। नाउ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ देखिए भाई, अब हमने क्या करा, हमने क्या कर दिया कि बीईडी को किसके सिमिलर दिखा दिया, बी सी ए के सिमिलर दिखा दिया। अब हमें एक ये वाला ट्रायंगल भी सिमिलर दिखाना पड़ेगा, ये वाला भी पूरे ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो एक ट्रायंगल तो हमने ये दिखाई दिया। नाउ अब हम बात करते हैं ए डी एफ की, तो सिमिलरली अब हमें प्रूव करके नहीं दिखाना पड़ेगा, एक बार दिखा दिया। मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, कोई बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हमने एक चीज को प्रूव कर दिया और बाकी चीज सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, आपने पढ़ा हुआ है कि सिमिलरली वी कैन से दैट, या वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली हम, ए डी एफ, ट्रायंगल ए डी एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, एंड कौन सा ट्रायंगल ले लें हम, ई एफ सी, ट्रायंगल ई एफ सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, भाई ई एफ सी चलो तो ऐसे चल दो, बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी। नाउ अब हमें फाइंड तो दिस एंगल करना है, दिस ट्रायंगल, सॉरी हमें फाइंड क्या करना है, डी एफ, उसी के तो रेशो निकालना है ए बी सी के साथ। नाउ देखिए भाई, अब हमें ये वाला ट्रायंगल चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ए बी सी में से इसको ऐड करें, इसको ऐड करें, इसको ऐड करें,
भाई इन तीनों ट्रायंगल को ऐड कर दें, इनका एरिया ऐड कर दें, सॉरी, यदि हम इन तीनों ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दें तो क्या होगा हमारे पास कि ये वाले ट्रायंगल मिल जाएंगे हमें। कौन सा ट्रायंगल? DEF मिल जाएगा। बट एरिया तो अभी हमने निकाला ही नहीं, तो हम इसी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। क्या होगा भाई, BED हमने पढ़ा था कि सिमिलर है BCA के, तो यहां से क्या होगा, वी कैन से दैट, देखो हम लिख लेते हैं दोबारा कि BED, ट्रायंगल BED इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCA। ठीक है भाई, जब सिमिलर होते हैं तो हमने क्या पढ़ा है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो हमारे पास था, हमने क्या पढ़ा था अभी कि DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो यहां से DE ले लो और यहां से AC ले लो, बाकी की हमें जरूरत नहीं है भाई। ये चीज, ये थ्योरम हमने पढ़ चुके हैं अपने पार्ट नंबर 11 में। यदि ना पढ़ी हो तो पीछे वीडियो जाओ पार्ट नंबर 11 और वो देखो। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जो एरिया, यदि हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनके यदि एरिया का प्रोपोर्शनल करें, एरिया का रेशो करें, तो किसके इक्वल होता है? उन साइड के जो प्रोपोर्शनल वाली साइड्स होती हैं हमारे पास, उनका स्क्वायर कर दे तो उनके इक्वल होती है ना। ये चीज हमारे पास गिवन है कि D इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, या फिर हम लिख सकते हैं 2DE इज इक्वल टू AC। भाई 2 यहां पे चला गया, तो नाउ वी कैन से दैट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA इज इक्वल टू, पुट कर दो भाई DE अपॉन, भाई AC की जगह हम क्या का पुट कर दिया, 2DE पुट कर दिया। आई होप इतना समझ में आया होगा। D से D कैंसिल, और D से D कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA। तो हम क्या कहेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया हमारे पास। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू 1/4। भाई ये यहाँ पे डिवाइड में है, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इसको वहां पे ले गए हम, क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA, ये आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, मतलब एरिया ऑफ BED हमने इसका एरिया निकाल लिया, किसके इक्वल आ गया, ट्रायंगल 1/4 BCA, मतलब BCA इस बड़े ट्रायंगल के का 1/4 कर देते हैं, इसके इक्वल आ गया। तो सिमिलरली, अब हमें बार बार प्रूव करने की जरूरत है। सिमिलरली जैसे हमने बोल देते कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर एंड दिस ट्रायंगल इज दिस ट्रायंगल के सिमिलर, तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हैं कि ADF इज इक्वल टू 1/4 ABC। ठीक है, तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि हमने BED, जो हमारे पास BED को किसके इक्वल लिखा दिया कि 1/4 BCA। तो हम भाई हमारे पास सारी सेम कंडीशन है, D मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, F मिड पॉइंट है। ठीक है, और अभी हम DE को लेके चले थे, यदि हम EF को लेके चले तो ये वाला ट्रायंगल आ जाता, और DF को लेके चलते तो ADF ट्रायंगल आ जाता। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। भाई ABC बात कर ले या BCA बात कर ले, बात तो एक ही है भाई, ABC BCA एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। यदि हम E और F को मिड पॉइंट ले लेते तो क्या बन जाता, EFC, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC। हो जाएगा अभी इतना, आई होप सबके समझ में आया होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये तो चाहिए ही नहीं था जो हमने निकाला है अभी तक। भाई अभी तक तो हम पहुंचे ही नहीं जो हमें चाहिए था, अब हम पहुंचेंगे, चलो करते हैं। तो क्या है DEF, हमें चाहिए क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये चाहिए हमें। भाई ये कैसे मिलेगा हमें, हम बात करते हैं कि ABC, हमने क्या करा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ले लिया हमने, और ABC में से हमने क्या करा, इसको भी घटा दिया,
इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया, तो क्या बच गया हमारे पास? तो डी ई एफ ही तो बचा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ प्लस बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी। भाई आया समझ में? तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास एडीएफ की वैल्यू है, ईएफसी की वैल्यू है, बीईडी की वैल्यू है, तो ये एबीसी है, ये भी एबीसी है और ये भी एबीसी ही है। ध्यान से देख सकते हो, बीसीए, हम इसको एबीसी भी लिख सकते हैं, इसको भी एबीसी लिख सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस, इसकी जगह क्या पुट कर दिया हमने? 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, प्लस 1/4 बीडीई की जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस ईएफसी की जगह क्या लिख सकते हैं? हाफ 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, आई होप यहां तक सबके समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करो, बैक करो, बार बार देखो, जब तक समझ में ना आए तब तक देखो, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जाम में आता ही है। यदि एग्जाम में ना आए तो इसके बेस का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और सबसे लेंथी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। भाई अब हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा अभी? ट्रायंगल डीईएफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस, भाई ऐड कर ला 1/4, भाई एलसीएम तो इनका 4 है ही, तो क्या बन गया ये? 4 एलसीएम ले लिया भाई हमने यहाँ पे, चलो 4 एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 1 और 2, 3 और 1 और 1, 2 और 2, सॉरी 3, 1 2 3, भाई एबीसी एबीसी एबीसी, तो 4 तो इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। करके दिखा देता हूँ आपको, डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, 10th क्लास में, आप छोटी क्लास में नहीं हो, आपको एक फिर भी चलो मैं करके दिखा देता हूँ। इसका 4 एलसीएम हो गया, अब 4 एलसीएम हो गया तो क्या हो गया? एरिया ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ट्रायंगल एबीसी, यही तो हो गया हमारे पास कि एरिया ट्रायंगल एबीसी, एरिया ट्रायंगल एबीसी, एरिया ट्रायंगल एबीसी, तो कितना बनेगा? 1 2 3, तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी? 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आप छोटी क्लास में तो हो नहीं कि आपको इसको ऐड करके दिखाऊं, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया। देखो भाई क्या लिख सकते हैं हम इसको, अब हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ, देखो भाई ये 4 है, इसको हम ब्रैकेट हटा भी देते हैं, ये 4 है। अब हमने एलसीएम लिया, कितना होगा? 4, तो एबीसी ए बी एबीसी, तो यहाँ पे कितना बनेगा भाई? यहाँ तो 1 है, तो यहाँ में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC/4। ओके, नाउ 4 और 3 में भाई 4 ABC में से 3 ABC को सब्ट्रैक्ट करा, कितना बच गया हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो अब पहुंचे हैं जो चीज हमें चाहिए थी, अब पहुंचे हैं। हमें DEF को और ABC का रेशो चाहिए था, तो हम वहां पे पहुंच गए। देखो यदि हम इसको डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई में है ये चीज, इसको इधर लेके आए तो ए रेशो मिल जाएगा हमें, और जो चीज हमें फाइंड करनी थी वहां तक हम पहुंच चुके हैं। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखो भाई अब हम क्या करेंगे कि ये चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा भाई? ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो गया, इज इक्वल टू 1/4। और यही तो हमें फाइंड करना था कि जो एरिया ऑफ DEF है ये भी 1/4 है, किसका? ABC का। मतलब ये सारे जो ट्रायंगल है, चारों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा।
ये 1/4 होंगे। कब? जब ये डी मिड पॉइंट, ई मिड पॉइंट, एफ मिड पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो जो 4 ट्रायंगल्स हमारे पास बने उनका एरिया क्या होगा? सेम होगा। वो हमेशा 1/4 ऑफ द ट्रायंगल एबीसी रहेंगे। आई होप सबके समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया तो प्लीज प्लीज बैक करें, बार बार देखें। और बार बार देखने से आपका क्या फायदा होगा कि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, ना कि क्वेश्चन क्लियर करना है। क्वेश्चन देखो, हम कहते हैं ना कि पहले कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो। कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन कंसेप्ट पढ़ने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। क्वेश्चन पढ़ने से हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। जब आप बार बार क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये हमारे कंसेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। तो जिसको समझ में ना आया हो प्लीज कमेंट करे और बताए कि सर ये प्रॉब्लम रही है, हमको यहाँ से समझ में नहीं आया। या फिर देखो कभी कभी क्या होता है कि किसी वीडियोज में क्या होता है हमारे पास कि बी की जगह सी हो जाता है, डी की जगह ई हो जाता है। ऐसे ही पिछली वीडियो में मेरे साथ अपोन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो प्लीज प्लीज कमेंट करो और मुझे बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज कमेंट करो, बताओ, तभी आपके सामने अच्छी से अच्छी वीडियो आएगी। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने ऐसी वीडियो आए जिसमें कोई कमी ना रहे। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, और साथ नोट करते हुए साथ साथ चलना है। तो मैं बाद में यही कहूँगा कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।